हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का नया चैप्टर जनरल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल सिलेबस ऑफ क्लास 11th। और इफ आई कैन से यहाँ से अकाउंटिंग का बेस बनता है। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग सीखनी है, अकाउंटिंग पढ़नी है, अकाउंटेंसी की शुरुआत यहाँ से होती है। दिस इज द बेस दिस इज द बेस फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th। एंड उसके आगे जो कुछ भी आप करेंगे बिना जनरल के पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जब आपने अकाउंटिंग की शुरुआत की थी, थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। हाँ सर, पढ़ा था। उसमें पहला स्टेप था जहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती थी। उसका स्टेप का नाम था रिकॉर्डिंग। क्या नाम था बेटा? रिकॉर्डिंग। हाँ सर, ये बात तो हमने पढ़ी थी कि रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग आता है, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग आता है, समराइजिंग के बाद क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग आता है, एनालाइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग आता है। तो रिकॉर्डिंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन द बुक नोन एज जनरल। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्या कहते हैं इसको बेटा? मेरे साथ साथ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज का मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आप पूरे दिन में, पूरे मंथ में, पूरे साल में बिजनेस में करते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कहाँ लिखा जाता है? एक बुक में लिखा जाता है, जिस बुक का नाम होता है जनरल। सपोज करते हैं एक बंदा बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के लिए जब सुबह वो अपनी दुकान का शटर खोलता है, अपनी दुकान पर बैठता है, तो देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु केम विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद बिजनेस। जैसे कि एक पर्सन आता है, वो कहता है कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, ये लीजिए पैसा, कैश में पैसा पेमेंट कर चला जाए। दूसरा पर्सन आता है, वो कहता है कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन मैं आधा पैसा दे पाऊंगा और आधा पैसा आपको 2 दिन बाद दूंगा। तीसरा पर्सन आता है, वो कहता है भैया ये सामान मैं आपके यहाँ से लेकर गया था, ये अच्छा नहीं है, इसको वापस कर मुझे पैसा लौटा दीजिए। फोर्थ पर्सन आता है, वो ये कहता है कि बेटा भैया ऐसा है कि मेरे पास जो है क्या बोलते हैं, अभी पैसा नहीं है, मैं पूरा का पूरा पैसा आपको महीने भर बाद या 2 महीने भर बाद दूं। अब इन सारी चीजों को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो पूरे दिन में आप करें, इन सारी चीजों को याद रख पाना, अपने माइंड में याद रख पाना, दैट्स अ टफ जॉब। पॉसिबल नहीं है कि आप सारी बातों को अपने दिमाग में याद रख पाएंगे। तो आप उसको कहीं लिखेंगे। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप उसको कहीं पर लिखेंगे। जब आप उसको कहीं पर लिखेंगे, जहां पर आप लिखते हैं, उस बुक का नाम, उस किताब का नाम, उस पेज का नाम, उस रजिस्टर का नाम क्या होता है? जर्नल होता है। JOURNAL, जनरल। इट इज द बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फ्रॉम वेयर द अकाउंटिंग बिगिंस। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अकाउंटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग की ABCD पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ABCD ना आती होती तो सोचिए आप कैसे कैसे वर्ड पढ़ते, कैसे सेंटेंस पढ़ते, कैसे इंग्लिश पढ़ते। तो ABCD को आना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई जनरल इज मोर इंपॉर्टेंट। और एक बात और आपको बता दूं कि CBSE has changed the pattern for class 12th as well, in which CBSE is now focused on general. CBSE जनरल पे अब ज्यादा फोकस्ड है, इररिस्पेक्ट ऑफ आपके अकाउंटेंसी पे, या आपके अकाउंट्स पे, आपके लेजर पे ज्यादा फोकस है। आप किस पे फोकस है? जनरल पे। ज्यादातर क्वेश्चन जनरल बेस्ड आते हैं, इस वजह से जनरल एंट्रीज के बिना पॉसिबल नहीं। थ्योरी आती है? नहीं सर, जनरल से कोई भी थ्योरी नहीं आती है। इन केस आपके स्कूल में कहीं कुछ पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, अदरवाइज जनरल की थ्योरी कहीं पर भी पूछी नहीं जाती है। जनरल इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, जनरल इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। क्लियर है बात? तो हम लोग शुरुआत करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि आगे क्या क्या किया जा सकता है। चले शुरू करें, चलो देखते हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक पर्सन है जो एक बिजनेस की शुरुआत करता है। सपोज करते हैं हिज नेम इज नाम बताइए, राहुल। राहुल हैज कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। राहुल हैज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। राहुल ने अपने बिजनेस की शुरुआत की है। कितने में शुरुआत की है?
1 लाख रुपीज में। बोलिए हाँ कि ना, सारे लोग बोलिए हाँ। 1 लाख रुपए वो घर से लेकर आया है कैपिटल के तौर पर, उसने क्या किया है, बिजनेस की शुरुआत की। आपको जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाया गया था तो पढ़ाया गया था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल एक्सपेक्ट। डबल एक्सपेक्ट मतलब डुअल एक्सपेक्ट, हर चीज का दो जगह पर इंपैक्ट पड़ता है, एक जगह से पैसा जाता है और एक जगह से चीज आती है। सपोज करते हैं देयर आर 2 पर्सन्स, यहाँ देखिए मेरी तरफ सब लोग, सपोज करते हैं 2 लोग, एक फर्म है और हम अकाउंटिंग अब हम किसके बारे में करेंगे, फर्म के लिए करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए करेंगे। और एक कस्टमर जिसका नाम है मुन्नू, 2 लोग, ठीक। अब फर्म की तरफ से अगर हम सोचे, हम अपने आप को अगर फर्म बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं, सपोज करते हैं ये यहाँ पे सेल करता है कुछ चीज को, कोई प्रोडक्ट को सेल करता है, तो क्या सेल करने पर फर्म के पास कैश में अगर पेमेंट होता है तो क्या फर्म के पास कैश आता है? हाँ सर, फर्म के पास कैश आता है, तो क्या कैश प्लस होना चाहिए? हाँ सर, कैश तो प्लस होना चाहिए। और जब सेल्स करता है तो क्या उसके पास से सामान जाता है, स्टॉक जाता है? हाँ जाता है सर, तो क्या स्टॉक माइनस होना चाहिए? क्या स्टॉक माइनस होना चाहिए? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बातें देखी थी जहां पर डबल एक्सपेक्ट पड़ता था। क्लियर है बात? अब अगर फर्म कोई चीज परचेज करता है तो परचेज करने पे क्या होता है, स्टॉक आता है। हाँ सर, स्टॉक आता तो है, और क्या जाता है, अगर कैश में पेमेंट करता है तो कैश क्या होता है, माइनस होता है। बोलिए हाँ कि ना। हाँ सर, दो जगह ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जहां जहां पर प्लस है, जहां जहां पर भी प्लस है, प्लस मींस डेबिट कर देना, प्लस मींस डेबिट कर देना। बोलो हाँ कि ना, सारे लोग बताओ बेटा हाँ। हाँ सर, ये बात तो हमको भी पता है, मैम ने स्कूल में बताई थी कि प्लस को डेबिट कर दिया जाता है और माइनस को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। वाह, नहीं बताई थी? कौन कह रहा है नहीं बताई थी? चलो अच्छी बात है, नहीं बताई थी तो यहाँ जान लो, नहीं बताई थी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो, ऑनलाइन जानने के लिए मैं हूं ना। डेबिट होगा अगर प्लस होगा और क्रेडिट होगा अगर माइनस होगा। तो इस बात की एंट्री कैसे करेंगे कि राहुल ने बिजनेस की शुरुआत की है, इस बात की एंट्री कैसे करेंगे कि राहुल ने बिजनेस की शुरुआत की है 1 लाख रुपए के कैपिटल से, 1 लाख रुपए की कैश से। लेट्स अज्यूम, आप अपने आप को अज्यूम करिए कि आप एक फर्म हैं, आप एक बिजनेस, मतलब मैं अपने आप को बिजनेस अज्यूम कर लूं, हाँ मैं अपने आप को बिजनेस अज्यूम कर लेता हूं। सपोज करते हैं एक पर्सन है, मैंने कहा कि बिजनेस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस जिस दिन अपने एग्जिस्टेंस में आ जाता है उस दिन उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, और हम बिजनेस को बिजनेस के नाम से जानते हैं, ना कि बिजनेस के ओनर के नाम से जानते हैं। तो ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन व्हाइल फर्म इज अ डिफरेंट पर्सन। तो हम अपने आप को फर्म समझेंगे, एंड इफ फर्म कम्स, if partner comes, if individual, if a person comes to the firm and gives him the 1 lakh rupees and ask the firm to please, हाथ जोड़ेगा उसके सामने, फर्म के सामने, और कहेगा भैया प्लीज ये 1 लाख रुपए मैं फर्म आपको दे रहा हूं, प्लीज मुझे कमा कर जल्दी जल्दी पैसा ज्यादा दे दीजिए, करेगा? हाँ सर। तो क्या फर्म के पास कैश आएगा? क्या फर्म के पास कैश आएगा? हाँ सर, फर्म के पास तो कैश आएगा। यहाँ पर अगर कोई पार्टनर लाकर पैसा दे रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल लाकर पैसा दे रहा है, अगर ओनर लाकर पैसा फर्म को दे रहा है, तो क्या फर्म के पास कैश प्लस होगा? हाँ सर, कैश प्लस होगा। बोलो हाँ। और क्या आएगा उसके साथ साथ? उसके साथ साथ फर्म के सर पे जिम्मेदारी आएगी, फर्म के सर पर बोझ आएगा कि भैया पैसा कमा कर देना पड़ेगा इस पर्सन को जिसने मुझे 1 लाख रुपए लाकर दिए हैं। तो क्या फर्म के सर पर दर्द होगा? हाँ होगा। जब फर्म के सर पर दर्द होगा तो क्या लायबिलिटी बनेगी? हाँ सर, लायबिलिटी बनेगी, लेकिन ये बिजनेस की शुरुआत है तो इसको लायबिलिटी की जगह हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ यार, ये तो सही बताया, हम लायबिलिटी की जगह पे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। वाह, क्लियर है बात? तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा, फर्म के लिहाज से सोचा जाए तो कैश प्लस होता है और कैपिटल क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर बात? क्लियर बात। दूसरा ट्रांजैक्शन देखा जाए, आओ दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं कि कैसे। सपोज करते हैं अब राहुल ने बिजनेस की शुरुआत की और उसके बाद उसने क्या किया, ही परचेज्ड गुड्स
वर्थ रुपीज 10,000 इन कैश। राहुल ने क्या किया है, 10,000 रुपए में सामान खरीदा है। फर्म ने क्या किया है, 10,000 रुपए का सामान खरीदा है। जब 10,000 रुपए का सामान खरीदा है तो क्या गया होगा, परचेज करने पर कैश गया होगा। और आया क्या होगा, आया क्या होगा सर, स्टॉक आया होगा। तो क्या करेंगे, क्या स्टॉक को प्लस कर देना चाहिए? हाँ सर, स्टॉक को प्लस कर देना चाहिए और कैश को क्या कर देना चाहिए, माइनस कर। स्टॉक को क्या करना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए और कैश को क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात तो क्लियर है। आगे बताइए और आगे देखते हैं। अगर सोल्ड है, ही सोल्ड गुड्स है, ही सोल्ड गुड्स टू, ही सोल्ड गुड्स इन कैश, ही सोल्ड गुड्स इन कैश। कितने का सामान बेचा, सपोज करते हैं 20,000 का सामान बेचा। सेल करने पे क्या होता है, जब सामान बिकता है तो क्या होता है, सामान जब बेचा जाता है तो क्या होता है, कैश मेरे पास आता है और स्टॉक मेरे पास से क्या होता है, जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, सेल्स करने पे मेरे पास कैश आएगा क्योंकि मैं सामान बेचूंगा और मेरे पास से जाएगा क्या, स्टॉक जाएगा। तो क्या होगा, माइनस। कैश प्लस हो जाएगा और स्टॉक माइनस। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन है, बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है? सर अगर सामान उधार खरीदा जाए तो क्या होगा? सर सामान अगर क्रेडिट पे खरीदा जाए तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर देखिए मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरी तरफ देखिए यहाँ पे। अच्छा, सपोज करते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि ही परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम सोहन। अब अगर वो एक बात को गौर से सुन लीजिए पहले मेरी बात। अगर क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा हुआ है और किसी का नाम लिखा हुआ है, इफ एनी नेम ऑफ अ पर्सन इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन which says that कि अकाउंट द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन ऑन अ क्रेडिट मोड। ट्रांजैक्शन किसमें किया गया है, क्रेडिट में किया गया है। अगर कैश मेंशन नहीं है तो, अगर कैश मेंशन है तो फिर तो कैश में ही होगा। अगर कैश मेंशन नहीं है, किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो ये माना जाता है बेटा कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में किया गया है, ट्रांजैक्शन उधार में किया गया है। और अगर नाम के साथ कैश भी लिखा हुआ है, फिर से सुनिए, आई रिपीट, अगर नाम के साथ कैश भी लिखा हुआ है तो फिर उसको कैश ही अज्यूम करते हैं, उसको उसको जो है क्या बोलते हैं, क्रेडिट अज्यूम नहीं करते। और अगर नाम और कैश दोनों नहीं लिखा हुआ है तो वी विल अज्यूम कि सामान कैश में ही खरीदा गया है, अगर नेम और कैश दोनों चीजें मेंशन नहीं है तो। क्लियर सबको? बताइए जल्दी बताइए, लाइक वाला बटन। हाँ 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 सर, गुड गुड। अब यहाँ पे देखो, मैं 50,000 रुपीज का स्टॉक तो ले आया हूं, उसके बदले में क्या करके आया हूं, उसके बदले में पैसा तो नहीं दे के आया हूं। पैसा नहीं देकर आया हूं तो क्या दे आया हूं, अपना सर दे आया हूं कि भैया ये लो इसको, ये 50,000 रुपए भर का मैं तुम्हारा उधार हो गया, मैं तुम्हारा क्रेडिटर बन गया हूं 100 रुपए का, वह 5,000 रुपए। 50,000 रुपीज का मैं आपका क्या बन गया हूं, क्रेडिटर बन गया हूं। 50,000 रुपए का मैं क्या हूं, क्रेडिटर हूं। मतलब मैं आपका पैसा उधार, जब उधार हूं तो क्या सोहन मेरे सर पर आकर बैठ गए? हाँ सर, सोहन तो आपके सर पर आकर बैठ गए। तो क्या सोहन का दर्द मेरे साथ चलेगा? हाँ चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक मैं उनका पैसा पेमेंट नहीं कर देता। तो सोहन मेरे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर एंड डेब्टर। क्रेडिटर वो लोग जिनका पैसा मैं बाकी हूं, और डेब्टर वो लोग जो लोग मेरा पैसा बाकी है, जो सामान मैं उधार बेचूंगा। जैसे अब मैं आगे भी तो सामान उधार बेचूंगा, लोग मेरे पास भी तो आएंगे सामान खरीदने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल आएंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए, he sold goods to। अब अभिषेक सर कह रहे हैं मेरा नाम ले लीजिए, मैंने कहा लो, he sold goods to अभिषेक सर लिख देता हूं आगे, है कि नहीं? he sold goods to अभिषेक सर for rupees 10,000। चलिए, अभिषेक सर को क्या किया गया है, 10,000 रुपए का सामान बेचा गया। जब सामान बेचा गया और उन्होंने पैसा नहीं दिया है, जब पैसा नहीं दिया है तो क्या मैं उनका सर पकड़ूंगा?
हाँ हाँ हाँ, पकड़ूंगा, सही तो कह रहे। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा उधार है। कहीं रास्ते में मिल जाएंगे तो कहूंगा भैया पैसा दे, कहूंगा कि नहीं कहूंगा? कहीं शादी में मिल जाएंगे तो खाने हाथ से खाने की प्लेट छीन लूंगा, कहूंगा भैया पैसा दे, कहूंगा कि नहीं कहूंगा? हाँ हाँ सर। वाह, हंस क्या रहे हो? सही बता रहा हूँ। चलो, अब क्या होगा, क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा मेरे पास? सोल्ड करने पर अभिषेक सर की मुंडी आ गई मेरे पास। बोलो हाँ कि ना? हाँ, जोर से बोलो, सारे लोग बोलो हाँ सर। बात तो सही है, अभिषेक सर की मुंडी आ गई और मेरे पास से गया क्या? स्टॉक गया। कितने का स्टॉक गया? 50,000 का गया। तो क्या अभिषेक सर मेरे डेटर्स बन गए? हाँ सर, अभिषेक सर मेरे क्या बन गए? डेटर। जिनका मैं पैसा बाकी हूं, जिनका मैं पैसा बाकी हूं वो क्रेडिटर हैं, और जिन जो मेरा पैसा बाकी हैं वो डेटर हैं। तो इन दिस केस सोहन इज माय क्रेडिटर व्हाइल अभिषेक सर इज माय डेटर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? हाँ सर, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, आप कहीं पर फर्नीचर परचेज करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपनी फर्म के लिए क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो फर्नीचर परचेज करेंगे, तब तो दुकान पर बैठने लायक होंगे। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, ये भी कर। 10,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा गया। क्या यहाँ पे कैश लिखा है? नहीं लिखा। क्या यहाँ पे किसी का नाम लिखा है? नहीं लिखा। जब किसी का कैश नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम अज्यूम करते हैं कि वी परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश। एक बात और, क्या फर्नीचर अपने दुकान पर अपने बिजनेस में बेचने के लिए लाए? हाँ ना, बेचने के लिए लाए? नहीं नहीं, बेचने के लिए नहीं लाए हैं सर, उस पर तो अपना यूज के लिए लाए। क्या वो असेट बनेगी? हाँ, वो असेट बनेगी। गुड, सब लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब है सबको समझ में आ रहा है। क्या होगा? फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है मतलब असेट लाए। तो जब असेट लाएंगे तो असेट का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? क्या फर्नीचर प्लस होगा? हाँ सर, फर्नीचर प्लस होगा। और क्या जाएगा मेरे पास से? कैश जाएगा मेरे पास से। तो क्या फर्नीचर को प्लस करेंगे और कैश को माइनस करेंगे? हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। हम लोग क्या करेंगे? फर्नीचर को प्लस करेंगे और कैश को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? एक लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 6 नंबर ट्रांजेक्शन देखिए सब लोग जल्दी से। मैंने क्या किया है? रेंट का पेमेंट किया, पेड रेंट ₹3,000। इसी के साथ एक और ट्रांजेक्शन है, एंड रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹2,000। मैंने क्या किया है? मैंने रेंट का पेमेंट किया। अगर आप किसी के घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो क्या रेंट का पेमेंट करने से घर आपका हो जाता है? हाँ नहीं, रेंट पेमेंट करने से आपका राइट हो जाता है कि हाँ, आप 1 मंथ तक, आप 10 दिन तक, आप 15 दिन तक, जितने दिन के लिए भी आपने रेंट दिया है, जितने दिन के लिए भी आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, उतने दिन तक आप उसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको उसको छोड़ना। सेम वे में सैलरी के साथ करते हैं, सेम वे में वेजेस के साथ करते हैं, सेम वे में रेंट के साथ करते हैं, सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ करते हैं। जितने भी खर्चे हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस which are to be paid for the services which we have acquired, which we have used। हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो सही है। तो इसको पेमेंट करने से क्या हमको उसकी सुविधाएं मिलती हैं? क्या वी एंजॉय द बेनिफिट्स, वी एंजॉय द परक्यूजिट्स? हाँ, वी एंजॉय। तो एंजॉय करते हैं तो मजा आता है। जब मजा आता है तो क्या प्लस होना चाहिए? क्या खुशियों को प्लस करेंगे और गम को माइनस करेंगे? हाँ सर, ये बात तो सही है कि कभी खुशी कभी गम का उल्टा, कभी डेबिट कभी क्रेडिट कर दीजिए तो बड़ा मजा है कि नहीं? कभी खुशी कभी गम, तो कभी डेबिट और कभी क्रेडिट। जहां जहां पे खुशियां मिल रही हैं वो सब डेबिट होगा, और जहां जहां पे दुख मिल रहा है वो सारा का सारा क्या होगा? वो सारा का सारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? चलो, आओ पेड रेंट। अब रेंट का पेमेंट किया है तो राइट लाएं कि नहीं लाएं? तो पहले पेड रेंट का करेंगे, तो क्या रेंट को प्लस कर देना चाहिए? हाँ सर, और क्या जाएगा आपके पास से? कैश जाएगा मेरे पास से। तो रेंट प्लस होगा और कैश क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर बात? हाँ सर, बात क्लियर है। कमीशन रिसीव किया है तो कैश में पाए होंगे या बैंक में पाए होंगे? तो क्या पैसा आपके पास आया होगा? हाँ, मेरे पास आया है। तो क्या कैश प्लस होगा? किस लिए पाए हैं? क्योंकि हमने क्या किया है? कमीशन को रिसीव किया है। बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है।
क्या हम लोगों को एग्जाम में ऐसे ही करना है? क्या हम लोग को क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है? नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करना है बेटा, इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है। आइए उस फॉर्मेट की शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत देर नहीं करेंगे, नहीं तो अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं और मैसेज करके बताते हैं कि सर इतनी बड़ी वीडियो देखने का मन नहीं करता है, प्लीज आप थोड़ा छोटी वीडियो बनाया करिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा छोटी वीडियो बना देते हैं। तो अब देखते हैं आकर कि अब जो है क्या करते हैं, कैसे फॉर्मेट में बनाते हैं। ये 6 ट्रांजैक्शन है, these are the 6 transaction which we are going to settle down in the format of a journal। कैसे फॉर्मेट बनाएंगे देखिए आप सब लोग, जर्नल JOURNAL कैसे करेंगे देखिए। आइए सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का, पहला कॉलम बनेगा डेट का, ये लीजिए डेट। दूसरा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, किसका बनेगा? पर्टिकुलर्स। बोलो। तीसरा कॉलम बनेगा एलएफ का, एलएफ इज लेजर फोलियो। फिलहाल आपके कोई काम का ये नहीं, अभी यहां पर आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, क्लियर। उसके बाद एक साइड डेबिट की होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, एक साइड खुशियों की होगी और एक साइड किसका होगा? दुख का होगा, जिसको हम गम कहते हैं। एक डेबिट होगा और एक क्या होगा? क्रेडिट होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। देखिए सबको दिख रहा है, सबको पूरा फॉर्मेट दिख रहा है? हाँ सर पूरा फॉर्मेट दिख रहा है। क्लियर, चलें शुरू करें। चलो देखते हैं। सपोज करते हैं आज डेट क्या है? आज डेट है 19th ऑफ जुलाई, नहीं तो यहाँ 19th ऑफ जुलाई, 19th ऑफ जुलाई, ईयर चल रहा है 2026। डेट देखो लिखते कैसे है, 2026 जुलाई 19। कैसे लिखेंगे? पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। कोई भी आदमी स्लैश स्लैश लगाकर कॉपी की तरह डेट नहीं डालेगा। डेट हमेशा फर्स्ट ईयर, देन मंथ और देन डेट। ठीक, 2026 जुलाई 19। क्लियर। पहली बात क्या किया गया है? राहुल हैज कमेंस्ड द बिजनेस। कॉपी में देखिए जहां पर आपने ट्रांजैक्शन लिखा है, राहुल हैज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। मतलब राहुल हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। राहुल कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करता है 1 लाख रुपए से। इसका मतलब है कि वो बिजनेस को 1 लाख रुपए देता है। हमने क्या किया था? कैश को प्लस किया था और कैपिटल को माइनस किया था। हमने ये बात कही कि कैश प्लस होगा तो डेबिट होगा और कैपिटल माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। हाँ सर ये बात तो आपकी सही। तो क्या कैश को डेबिट कर देना चाहिए? देखिए लिखेंगे एकदम लाइन से सटाएंगे और लिखेंगे कैश अकाउंट, A/C अकाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एकदम लास्ट में आएंगे और यहाँ लिखेंगे DR मतलब डेबिट, DR मतलब डेबिट। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़कर लिखेंगे टू कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितने से शुरू किया है बिजनेस? कितने से शुरू किया है? हाँ 1 लाख से शुरू किया। डेबिट के सामने 1 लाख रुपए और क्रेडिट वाले के सामने भी 1 लाख रुपए। बोलो क्लियर है बात? और छोटा सा ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस, क्या नरेशन लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है, नहीं तो याद कैसे रखोगे, कहां कहां देखोगे कि किस बात का पैसा आया है क्या नहीं। और पर्टिकुलर्स के कॉलम में पहली लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक एक लाइन खींच देंगे, एक एंट्री हो गई। देखा कितना इजी? एक लाइन से दूसरी लाइन, कभी भी डेट अमाउंट तक पूरा टोटल नहीं खींचेंगे, कभी भी डेट तक पूरा नहीं खींचेंगे। लाइन शुड बी फ्रॉम पर्टिकुलर स्टार्टिंग टिल पर्टिकुलर लास्ट। क्लियर है? ये पहला ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाता है जहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश के सामने यहां लिखेंगे क्रेडिट। सर मेंशन नहीं किया, क्रेडिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जो ये स्पेस छोड़कर 2 लिख रहे हैं, इससे मेंशन हो जा रहा है कि बात क्रेडिट में, आपको लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या था? दूसरा ट्रांजैक्शन सपोज करते हैं जुलाई 20 को होता है, तो हर बार आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ईयर जब चेंज होगा तब मेंशन करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट जुलाई 20 लिख देंगे कि कल हम लोगों ने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है। देखो यहाँ पे है कि नहीं, गुड्स को क्या किया है? परचेज किया। कितने में परचेज किया गया है गुड्स को? यहाँ देखते हैं, आओ। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश। पर गुड्स को कितने परचेज किया गया है? 10,000 रुपए में कैश में। किया गया है कि नहीं किया गया है? हाँ सर किया तो गया है, 10,000 इन कैश। बोलो हाँ।
किया गया है। हाँ सर, जो परचेज किया गया है तो आपके पास क्या आया है, स्टॉक आया है, और आपके पास गया क्या है, कैश गया। तो अब स्टॉक में तो दुकान के लिए बहुत सामान लाए होंगे, इतनी लंबी लिस्ट कहां तक लिखोगे डेबिट 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 करते नहीं। तो इस वजह से जितना सामान स्टॉक के तौर पे आता है, परचेज किया जाएगा, उन सबको एक नाम दे देंगे, परचेजेस। सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। खरीदा हुआ स्टॉक विल बी परचेजेस एंड बेचा हुआ स्टॉक विल बी सेल्स। वाह, तो सामान क्या क्या आया है, स्टॉक आया है, तो स्टॉक की जगह क्या करेंगे, परचेजेस लिखेंगे। यहां देखो जुलाई 20 से लिखना है, यहां पर लाइन से सटा कर लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस। अकाउंट लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे डी आर, यहां पर लिखेंगे डी आर, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, मेरे पास से क्या गया है, कैश गया, टू कैश अकाउंट। क्या करेंगे यहां पर, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बोलो बेटा हाँ कि ना। हाँ सर, ये बात तो हम लोग को समझ में आ रही है। अब डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट। आई थिंक हम लोगों ने 10,000 वहां पर लिया था, तो यहाँ पर भी 10,000 यहाँ पर लिखना। अमाउंट का बहुत ध्यान रखिएगा, डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट, और हमेशा हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर बराबर होगा। इफ डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट इक्वल, इट मींस दैट you have done a mistake, so you have to be careful about the debit and credit amount. It must be, it necessarily should be equal at all cost. Debit and credit should always be equal. क्लियर है बात। उसके बाद क्या किया, ही सोल्ड गुड्स। अब जब उसने सोल्ड किया है गुड्स को, सपोज करते हैं सेम डेट को उसने बेचा भी, कोई बात नहीं, एक ही डेट होगी तो एक ही डेट मेंशन करेंगे, बट यू हैव टू मेंशन डेट एट एवरी टाइम। अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो 1 2 3 नंबर आपकी बुक में दिया होगा, तो आप 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। अगर डेट नहीं दी हुई, अगर डेट मेंशन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, डेट आपको लिखनी ही लिखनी। अब सेल किया गया है तो कैश आया है और स्टॉक गया है। हाँ सर, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है बात। हाँ सर, क्लियर है बात, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग सेल्स मेड। कितने की सेल की गई है, सपोज करते हैं 20,000 की सेल की गई। अमाउंट वहां पर मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं। आपने जो कॉपी में लिखा है आप वही अमाउंट लिखेगा, ताकि आपको बात क्लियर। लेजर फोलियो का सर कोई काम नहीं, नहीं बेटा अभी लेजर फोलियो का कोई भी काम नहीं। तो क्या ना बनाए, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना बनाए। फॉर्मेट जैसा है फॉर्मेट वैसा ही बनेगा, जब यूज आएगा तब यूज आएगा। अभी फिलहाल लेजर फोलियो का कोई भी यूज नहीं। क्लियर है बात। चल आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक फिर से लाइन खींच देंगे और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था, मेरे ख्याल से था सोल्ड गुड्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन था, है नहीं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन था। अब परचेज किया गया है, सोहन पे उधार खरीदा गया है, तो भी स्टॉक तो मेरे पास आया ही आया है। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, स्टॉक तो मेरे पास आया ही आया, तो हमने परचेज तो किया ही है, तो क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उसके साथ साथ एक क्रेडिटर आ गया है, तो सोहन लिखें। अब नाम के आगे, हाँ ये भी बात याद रखो, नाम के आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं, नाम अकेला लिखा जाएगा, टू सोहन। अब उसके आगे अकाउंट, जैसे आपने परचेज के आगे अकाउंट लगाया, सेल्स के आगे अकाउंट लगाया, कैश के आगे अकाउंट लगाया, नाम के आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं। अब सपोज करते हैं कोई आप लोग हैं, एक बच्चा उसमें से नहीं मान रहा है कि नहीं सर हमको अकाउंट लगाना, हमको अकाउंट लगाना। अगर आपको अकाउंट लगाना ही है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लगा दीजिए, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लगा, अदरवाइज सिर्फ नाम लिखकर छोड़ दीजिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, बात खत्म। अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि हमको अकाउंट लगाना है, तो टू सोहन्स अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस एन अकाउंट। क्लियर है बात। बोलो हाँ। हाँ चलो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सामान क्या किया गया है, उधार खरीदा गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर एवरीवन। जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन बताओ, अंगूठा भेजो, अंगूठा भेजो। हाँ सर, लाइक का बटन तो है ही है, इसमें कोई कहने की बात है ही नहीं। आप तो सर वैसे भी मुझे आपका पढ़ाया हमेशा समझ में आता है। क्लियर। अब शुरू करते हैं फिर जुलाई 22 पे। अब क्या किया गया, अभिषेक सर वाला ट्रांजैक्शन आ गया है। क्या किया हम लोग ने अभिषेक सर को, अभिषेक सर को सामान उधार बेचा गया। क्या किया गया, उधार सेल्स किया गया। क्रेडिट पे क्या किया गया है, सेल्स किया गया।
तो अभिषेक सर की मुंडी हम लोग के पास है, आ गई है मुंडी, हाँ कि ना, आ गई है, ये देखो आ गई है, और ये मुंडी यहाँ पे लगा देते हैं। अभिषेक सर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दी, कोई बात। अभिषेक सर के आगे अकाउंट लगाना है, अभिषेक सर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, अभिषेक सर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, टू सेल्स, बीइंग सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, मेड ऑन क्रेडिट। तो अभिषेक सर मेरे कौन है, अरे वाह, सबको पता है अभिषेक सर मेरे डेटर्स हो गए। और कोई बच्चा बोल रहा है दोस्त है आपके, और क्या हो गया, और क्या हो गया, क्या हो गया, डेबिट हो गया। और क्या हो गया, जो डेटर हो गए, और वो कौन हो गए, सोहन मेरे कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए। क्लियर। अब यहां से लेकर यहां तक लाइन खींच दी जाए। अब एक आखिरी दो सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज फर्नीचर परचेज किया गया। मैंने कहा फर्नीचर इज एन एसेट, फर्नीचर खरीदने पे क्या खुशियां मिल रही हैं, हाँ सर, सीना चौड़ा हो रहा है कि सोफा मेरा है। जब मेरा है तो क्या फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, हाँ सर, फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्लियर है बात, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। क्लियर एवरीवन। कितने में खरीदा, 50,000, डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने। लास्ट वाला है, रेंट का पेमेंट किया गया है और कमीशन रिसीव किया गया है। अब रेंट का पेमेंट किया गया है तो क्या रेंट आपके पास से गया है, रेंट प्लस हुआ था, हाँ सर, रेंट डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट किए जाएंगे टू कैश, बीइंग रेंट पे, टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। कितना पेमेंट किया गया है, 2000 यहां पर और 2000 यहां, सॉरी 2000 यहां पर और 2000 यहां पर। क्लियर। और क्या हुआ है, कमीशन रिसीव किया है आपने, आपने क्या किया है, कमीशन को भी रिसीव किया है। फॉर्मेट प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। आप मार्जिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मार्जिन के बाहर डेट को कर देंगे। आपकी कॉपी में अगर वाली कॉपी है रजिस्टर में, जैसे मार्जिन बनी हुई है तो मार्जिन को डेट में कर दीजिए। पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा सा रखिए, एलएफ छोटा सा, और डेबिट टू क्रेडिट रखिएगा। कोई भी फॉर्मेट के साथ खेल नहीं करेगा, बिकॉज फॉर्मेट पे भी मार्क्स होते हैं। अब कमीशन रिसीव हुआ है तो क्या आपके पास पैसा आया है, हाँ सर मेरे पास पैसा आया है। तो क्या कैश अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए, हाँ डेबिट कर देना चाहिए। क्रेडिट में क्या था, टू कमीशन रिसीव्ड होगा, क्या होगा, टू कमीशन रिसीव्ड होगा। क्लियर है बात, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। क्लियर एवरीवन, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब लास्ट में क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट का, देखेंगे बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे दो लाइन, ये एकदम बेसिक फर्स्ट क्लास है, जिससे आपके बुक के कोई भी बुक आप पढ़ते हो, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, आप एनसीईआरटी, कोई भी शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन आपके पास लगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्काउंट पे चर्चा करेंगे, डिस्काउंट के बाद हम लोग कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे चर्चा। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई हो तो बताइए। मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन अभी भिजवा दूंगा या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, तो आप एक बार क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते। क्लियर एवरीवन। चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए और धीरे धीरे ग्रो करते रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू, बाय बाय।